सभी साथियों को हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। मेरे हाल फिलहाल दोनों साइड जो मेरे छोटे भाई खड़े हैं ये वे साथी हैं जो बेरोजगार हैं। और मेरे हाथ में जो है ये नोटिस आप देखोगे, इस नोटिस के ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने वादा किया था कि 21 अगस्त तक जितनी भी भर्ती प्रक्रिया सबको पूरा कर देंगे। ये वे भाई हैं जिनको इनके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और पढ़ा के ये सपना देखा हमारे बच्चे कब एक गवर्नमेंट जॉब पर लगेंगे और हमारे घर के अंदर रोजगार होगा। इन बेचारों ने अपनी तरफ से जी जान लगाई। जी जान लगाने के बाद एक नौकरी की प्रक्रिया की जितनी शर्तें होती हैं सारी पूरी करी। कुल मिला के इन लोगों को बीच में अटका रखा। इनकी संख्या 50,000, यानी कि हरियाणा के अंदर 50,000 घर बेरोजगार हो रहे हैं। 50,000 घर वे हैं जिनको अभी तक नौकरी मिलनी चाहिए थी और नौकरी ना मिलने के कारण ये दर की ठोकर खा रहे हैं। इन लोगों को फुटबॉल बना रखा है। बीजेपी तो ये कहती है कि आप कांग्रेस के पास जाओ, भूपेंद्र हुड्डा जी से बात करो, और कांग्रेस ये कहती है कि आप बीजेपी के पास जाओ, उनकी सरकार है उनसे बात करो। पहली बात तो किसी भी गरीब बच्चे की इतनी औकात नहीं होती कि वो सीएम से, मंत्री से, एमपी एमएलए से अपने विचार रखकर बात कर सके। ये तो चुनाव चल रहा, हो सकता है फोटो खिंचवाने के चक्कर में इनकी बात वे सुन भी लेते हूं, वरना गेट के अंदर तक भी नहीं जाने देते गरीब परिवार को, गरीब बच्चे को। इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, इसका कारण एक ही चीज है, आपके स्वयं के बच्चे, स्वयं के बेटे ताकत के अंदर नहीं बैठे। और जब तक आपके बच्चे कुर्सियों पर नहीं बैठे होंगे, ताकत के अंदर नहीं बैठे होंगे, तुम्हारे ये बेरोजगार बच्चे न्यू दर की ठोकर खाते रहेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे भारत देश का जो प्रधानमंत्री है उनको भी ये संकेत देना चाहते हैं। आप यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए आ रहे हो, एक रैली करके भी गए हो। ये 50,000 जो बेरोजगार बच्चे हैं, कम से कम सबसे पहले इनको जो वादा कर रखा वही रोजगार लौटा दो। बड़े बड़े बैनर पोस्टरों पे लिखा हुआ होता है बिना खर्ची बिना पर्ची गवर्नमेंट जॉब। आप सबको बता देता हूं वे खाली बैनर पोस्टरों तक ही है। आपके बेटे न्याय के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं। पहले नौकरी का इंतजार किया, अब नौकरी की ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूं, ये जो सरकारों का नेटवर्क का जाल है उससे बाहर निकल के कम से कम अपने इन बेरोजगार बच्चों की तरफ लगा लो। जब तक आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दोगे, अपने बच्चों को समर्थन और सपोर्ट नहीं करोगे। मैं भी इन्हीं के बीच से आता हूं, एक गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से। अगर मेरे जैसे 5, 7, 10 साथी विधानसभा के अंदर बैठते होते और इन बच्चों का वहां जाके ये जो आवाज इसको बुलंद करते, तो शायद सरकार 100% इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेती। अब एक्शन क्यों नहीं होता? आप लोगों को पार्टियों ने कठपुतली बना रखा है। आपके हक की आवाज उठाने वाला वहां पर अंदर विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कोई भी नहीं है। इसीलिए आपके बच्चे रोजगार के लिए दर की ठोकर खा रहे। फिर इन्हीं से अखबार भर जाता है। 2 बच्चों ने बेरोजगारी के कारण की आत्महत्या, 2 बच्चों ने खाई गोली। तो आप सभी से एक ही विनती करता हूं, संपूर्ण हरियाणा से एक ही विनती करता हूं, कम से कम अपने बच्चों की तरफ लखाकर सोच समझकर, जब आपके गांव में कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए आती है, यो थारे दो सुनहरा मौका उन्हें घेरो, उन्हें पकड़ो और उन्हें कहो पहले हमारे बालका तो रोजगार दो, जब हम तुम्हारे को वोट देंगे। अगर रोजगार नहीं तो वोट भी नहीं, चाहे कोई भी पार्टी आए। इस वीडियो को मैं ये चाहता हूं प्रधानमंत्री तक जरूर भेजें। वो बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए यहाँ आएंगे। ये बच्चे जो दर की ठोकर खा रहे हैं, कृपया करके इनकी तरफ ध्यान दें। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।